थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, मेरा जितना नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा। ये मेरा वीडियो मैसेज स्ट्रेट अप मेजर गौरव आर्या के लिए, रिटायर्ड, RET ब्रैकेट में। आप 5 साल फौज में रहे हैं, उसके बाद आपने फौज छोड़ दी, MBA करी, कॉर्पोरेट में गए, सब जगह करा आपने। उसके बाद आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। मेरा बैकग्राउंड आप थोड़ा सुन लो, इससे पहले कि आप उछल कूद मचाना शुरू कर दो जैसे आप स्टूडियो में मचाते हो। मैं 32 साल इंडियन एयरफोर्स की छत्र छाया में बड़ा हुआ हूं। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। 62, 65, 71 तीनों जंग उन्होंने लड़ी है। मैं बचपन से वॉर स्टोरी सुनते आ रहा हूं, बचपन से। मैं खुद एयरफोर्स स्कूल सुपोटा पार्क का हूं, दिल्ली का, उधर का एलुमनाई हूं। आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के एलुमनाई हो, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, राइट? सेंट स्टीफेंस कॉलेज की जो सभ्यता है और जो वहां सिखाया जाता है, मुझे आप में कहीं भी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक कंट्री में फोन कर रहे हैं फॉर पीस, और आप स्टूडियो में बैठ के कितनी बारी तो आपने कराची फूंक दिया, कितनी बारी आपने लाहौर फूंक दिया, और अब आप बोल रहे हो कि इजराइल को कि आप उनको भी फूंक दो, आप बम गिरा दो। आपको एक बात बताऊं, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो, मैंने आपको कभी भी इजरायली टीवी पे नहीं देखा है, मैंने आपको कोई भी वेस्टर्न मीडिया के टीवी पे नहीं देखा है जहां आपको इनवाइट किया हो डिबेट पे, जो आप लोग डिबेट करते हो रिपब्लिक टीवी पे। देखिए, अभी दुनिया में पीस की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग आज की तारीख में, मुझे कहना नहीं चाहिए, दे हैव बिकम अ डेविल इन दिस वर्ल्ड। यू वांट ब्लडशेड, यू नीड टू सी ब्लड। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना आतंक को स्प्रेड करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हो कि आतंक को स्प्रेड किया जाए। व्हाई इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू पीस। यू आर टोटली गोइंग अवे फ्रॉम दैट इन डायरेक्शन जिसके लिए इंडिया फेमस है, पीस के लिए, मोहब्बत के लिए। आपका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, मगर ये सब करने से आपको राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, आई गारंटी यू। आप जैसे बहुत आए, पहले एक मुच्छड़ आते थे, बड़ी पता नहीं किस तरह बात करते थे, वो वाले मुच्छड़ नहीं जो आपके आते हैं, मेजर जनरल साहब नहीं, बख्शी साहब नहीं, एक दूसरे आते हैं जो यहां पे भगत सिंह का लगा के रखते हैं और पता नहीं अपने आप को भगत सिंह समझते हैं। वो उसी तरह आप हो। आप किसी तरह ना, आपको इतना ज्यादा हो गया कि आपको अपनी दुकान चलानी है और आपको लोगों की रहना है कि नजर में रहूं मैं, चाहे कुछ भी बकवास करूं मगर मैं नजर में रहूं। आपको लगता है कि पूरे जितने डिफेंस के लोग हैं वो बेवकूफ है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप रिपब्लिक टीवी पे, आपका तो क्लिप मालूम है आपको, जोकर बोलते हैं आपको, फूंक डालो कराची को, फूंक डालो, बस अब तो फौज पहुंच चुकी है, अब तो नेवी आपसे बस थोड़ा सा चाहिए, आप कराची के डॉक्स फूंक डालो, पता नहीं क्या क्या करते हो आप। आपके खुद के बैचमेट्स आपकी मजाक उड़ाते हैं। आई एम टेलिंग यू, आप तो हमसे बहुत ज्यादा जूनियर हो, बहुत जूनियर हो आप तो। आप में हमारे में 10 साल का फर्क होगा इजीली। तो जो ये आपने, ये जो आप करते हो ना नौटंकियां, जिस तरह जो हिंदू जाते हैं और वो करते हैं इसके मस्जिदों के सामने जो मुजरे करते हैं, उस तरह से आप भी टीवी पे बैठ के मुजरा ही कर रहे हो। आपकी वजह से हिंदुस्तान के मीडिया का मजाक उड़ रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो तो आपको वेस्टर्न मीडिया में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने तो एक क्लिप नहीं देखी है आज तक, आप दिखा दो फॉक्स पे, CNN पे, क्रिश्चियन आमनपुर के शो में, किसी के भी शो में, किसी के भी शो में। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा या आप अपनी बकवास करना छोड़ देना। आपकी एक सेट ऑडियंस है, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूं, आपकी एक सेट ऑडियंस है, उसको आप लोग केटर करते हो। कभी इजराइल हमारे भाई हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप हमारे नए डैडी बन गए हैं, कभी किसी को डैडी बना देते हो, किसी को। भाई आपको अपने बाप बदलने, आप बदलते रहो भैया, और किसी को शौक नहीं है। आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी हर किसी को फोन करके ये बोल रहे हैं, लेट द पीस प्रिवेल। आप लोगों को पता नहीं अजीब ही कीड़ा है भाई। आपका और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल प्रॉब्लम है। ये डिप्लोमेसी बायलैटरल है। अभी जो चल रहा है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है। मेरा किसी से झगड़ा हो, आपका मेरा झगड़ा हो, समझो, और पूरी दुनिया में, पूरे मोहल्ले में भी झगड़ा हो, तो पूरा मोहल्ले को भस्म कर देंगे हमारे झगड़े की वजह से? बताओ मुझे आप। पाकिस्तानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जो आपके ऑडियंस है ना गौरव आर्या जी, वो कोई पाकिस्तानियों से मिलते हैं ना, उठते बैठते, उनको कुछ लेना देना नहीं है ना, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल देखते हैं।
हमारे तो पड़ोस में पाकिस्तानी बैठे हंसते हैं आप पे, सीरियसली। वो पाकिस्तान में भी ऐसे बैठे हैं। तो आप दोनों जुगलबंदी करके, और एक जो महिला आती है ना आपके, मैं उनको जानता हूं 10 साल से